साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। अरे मौजे वाला हल्के से जरा दो चार थपेड़े उनको भी। आज का दिन बेहद हमारे इंसाफ मंच के लोगों ने इसको ऐतिहासिक और तारीखी बना दिया। कोई भी मंच संगठन क्यों बनता है? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इस पार्टी के लोगों को। ये बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी है इस देश में, बहुत से विधायक आपके शिक्षा माइनाटार में बामन से जीतते आ रहे हैं और एक के बाद दिगरे आते हैं और चले जाते हैं। हमारे विधायक भी एक टर्म दो टर्म जब तक आप लोग चाहेंगे सेवा करते रहेंगे, लेकिन आज इनकी पार्टी एक इंसाफ मंच का गठन करके और उसमें माइनॉरिटी के लोगों को लिए एक जो मुसलमान बोलते हैं अपने आप को, उनके लिए एक संगठन खड़ा कर दिया। कोई भी पार्टी दलित का रखता है, पिछड़ा का रखता है, आज ये पार्टी एक इंसाफ मंच हम लोगों को दिया है कि कम से कम तुम पर जो जुल्म हो रहा है, तुम पर जो अटैक हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, तुम एनआईए के नाम पर पीटा जा रहा है, जगह जगह गलत मुकदमा में जो फंसाया जा रहा है, कम से कम विधायक रहे या न रहे, इस इंसाफ मंच को अगर आपने पकड़ के रखा और अपने आप को साबित कर दिया कि मैं इंसाफ मंच के मानने वाला हूं, तो आने वाले दिनों में आज एक विधायक हुआ है, इस 9 विधानसभा में इंसाफ मंच की टूटी बोलेगी और कम से कम 3-4 विधायक इस जिला में आप पैदा कर सकते हैं। आज आए हुए हैं, स्टेज पे बैठे हुए हैं हमारे जोहा भाई, पुराने साथी हैं, बड़े लड़ाई लड़ते हैं, इमाम भाई है, मौलाना साहब है, हाजी रिजवान साहब वहां से चल के आए हैं, मोतीउर रहमान साहब है, खुर्शीद भाई है, कहर भाई है, सारे लोगों को हम लोग जानते हैं और आप लोग के बीच में अपनी बात ये रखना चाहते हैं। 9 मार्च को जो आपको ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है? किस माने? चूंकि बदलो बिहार की बात आई है और अल्पसंख्यक समाज चूंकि पूरे देश में अर्ज करता है, चूंकि धर्म के तहत किसी देश में अपनी हुकूमत करना, लोगों को चलाना अच्छी बात है, लेकिन जहां कर्तव्यता आ जाएगी, कठमुल्ला लोग आगे आ जाएंगे तो वो देश तोड़ने के कगार पर आ जाता है। आज यह इंसाफ मंच आपके इंसाफ के लिए सिर्फ नहीं है, इस देश को बचाने के लिए आज 9 मार्च को पटना में बुलाया जा रहा है। सबसे पहले जरूरी है, इंसाफ मंच इनके नाम पे शुरू हुआ है। अगर एक घरों से मात्र एक आदमी अगर हम लोग निकल गए उस पटना 9 मार्च के लिए, तो आने वाले दिनों में इस समाज के लोगों को, इस अकलियत के लोगों को एक पहचान बनेगी और आने वाले दिनों में आप कहां थे और कहां चले गए, किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है। आज आपको वफादारी की बात हो रही है, विधायक जी आज चले जाइए। आपको दिल्ली में इंडिया गेट के पास मैं गया था ऐसा ही घूमने, 95,000 फ्रीडम फाइटर और स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा हुआ है, 61,000 उसमें मुसलमानों का नाम था। क्या वो 61,000 देश के लिए कुर्बान नहीं हुए थे? आज ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस देश में आपसे वफादारी मांगते हैं। कल वो अंग्रेजों का दलाल थे और इसलिए आपको मौका मिल गया कि हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को अभी तक पहचान नहीं हुई कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जिस दिन मुसलमान कौम इस देश में सेकुलरिज्म और इंसाफ के तहत ये पहचान लेगा कि ये पार्टी हमारा दोस्त है और ये पार्टी हमारा दुश्मन है, उस दिन आने वाले दिनों में 50% आपका डिमांड मांग लिया जाएगा। आपकी पहचान होगी, जहां भी रहेंगे आपकी पूछ होगी। कल सत्ता में जो आते थे आपकी पूछ होती थी, आज सत्ता वाले स्टेज पे भी बुलाना नहीं चाहते हैं। आज सब
सबके सब पार्टी आपकी बात करती है जो वोट की बात आती है, लेकिन बुनियादी तौर पे आज देखिए, चाहे बगहा में कोई समस्या हो गया था मुहर्रम के मौके पर, एनआईए के तहत अभी फरहान रजा बता रहे थे, जो बेतिया में हो गया था इमाम भाई बता रहे थे, अभी पूर्वी चंपारण में जो कल्याणपुर में हुआ है, दरभंगा में हुआ है, कोई पार्टी दिल से आज बीपीएससी का जो छात्रों का हर वर्ग के लोग हैं, आज उस एग्जाम को कैंसिल करने के लिए कोई पार्टी खुल के नहीं आया है। लेकिन देखिए, हमारे माले के लोग और इंसाफ मंच के लोग इस पार्टी के लिए और उस एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए जहां भी है एक बार आवाज देने पे चले जा रहे हैं। सवाल यह है, समस्या तो बहुत है, पूरे देश की समस्या है, लेकिन हम लोगों को यही अहद आज कर लेना है कि हम बैसखवा और सिकटा मैनाटांड में और जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं 100 सैकड़ा के अंदाज में, अगर ईमानदारी से आज इंसाफ मंच को अपने दिल में आप लगा लें, आने वाले दिनों में, मैं पूरे देश की बात नहीं करता हूं, लेकिन 9 विधानसभा की तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। और आज आपका एक एमएलए है यहां से लेके और पटना तक, और विधानसभा में जो गरजता है, कल आने वाले दिनों में अगर 2-3 हो गए, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात की पार्टी करती है। और मैं जानता हूं कि ये शो नहीं करते हैं, सत्ता के लिए ये पार्टी नहीं है, कम से कम ये पार्टी जो ग्रास रूटेड लोग हैं, जो जमीन पे रहते हैं, आज उनकी जो मूल्य समस्या है, उस समस्या को ये पार्टी उठाती है। तो हम आपसे यही अहद करेंगे, क्योंकि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चूंकि इतने तादाद में आप जमा हुए हैं, अपने आप में एक संगठन है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि भाकपा माले और इंसाफ मंच अगला श्रेणी में होगा। और जिस दिन इंसाफ मंच पूरे देश में छा जाएगा, पूरे सिकटा मैनाटांड में छा जाएगा, पूरे जिला में छा जाएगा, और उसके पीछे आपकी भी पहचान होगी। चूंकि कोई पार्टी अल्पसंख्यक के नाम पर डरती है, लेकिन ये पार्टी दलित की बात हो, अल्पसंख्यक की बात हो, पिछड़ा की बात हो, ईमानदारी के साथ उसमें लगता है। और ये आज देख रहे हैं इस देश में, चाहे अम्बेडकरवादी लोग हैं जो अम्बेडकर के मानने वाले हैं, या भाकपा माले के लोग हैं, यही दो लोग हैं मिलकर आज ईमानदारी से मुसलमानों की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। तो हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि आज के बाद कहीं भी मीटिंग हो, पूछो इस पार्टी का, तो सिर्फ एक काम करें, अपने घर से इंसाफ मंच और भाकपा माले का झंडा लेके अगर वहां चले गए, 50,000 और लाख की तादाद आपने दिखा दिया, तो किसी जिला अधिकारी को और किसी थानेदार को ये हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इस कौम की तरफ देखने की। सबसे बड़ा जरूरी है कि आप लोग आपस में मुत्तहिद हो जाएं और पहचाने कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कौन पार्टी सिर्फ वोट के लिए आती है, कौन पार्टी हमारी जमीन के लिए बात करती है, ग्रास रूटेड बनके हमारी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ती है। बातें तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन बड़े आप खुशकिस्मत लोग हैं, चूंकि 9 विधानसभा में सबसे पहले इस बराबरी और समानता के लिए आपने सिकटा मैनाटांड में ऐसा विधायक को पैदा किया। आज जो भी समस्या होता है, नरकटियागंज के लोग भी बुलाते हैं, बगहा के लोग भी बुलाते हैं, बेतिया के लोग भी बुलाते हैं, जहां जरूरत पड़ता है भाई वीरेंद्र जी पूरे ईमानदारी के साथ जाके वहां किसी का जात नहीं पूछते हैं, वहां हक देखते हैं और नाइंसाफी देखते हैं। अगर ये शख्स पैदा नहीं हुआ रहता, इस जिला में एमएलए नहीं रहता, तो उस मुहर्रम के मौके से बगहा चल रहा था, कोई आने वाला नहीं था। जब हम लोगों ने खबर किया, ये गए, उसके बाद में एसपी और सारे लोगों का कान खड़ा हुआ, और वहाँ गरीब लोग जो अपना घर बार छोड़ के भाग रहे थे बगहा से, 100-150 पर मुकदमा हो गया था, लेकिन दोबारा जब इनका वहाँ दौरा हुआ तो सब मुकदमा खत्म कराया गया। इसलिए आप लोग पहचाने और देखें, चूंकि उन दलालों से बच के रहें। आज नीतीश कुमार की लोग बात करते हैं, नीतीश कुमार की लोग बात करते हैं, सवाल ये है आज उनको साथ दे रहा है। नरेंद्र मोदी से जब पूछा गया कि गोधरा आप गए थे, गुजरात में दंगा हुआ तो क्या हुआ, तो उस आदमी का जवाब यही था कि कोई कार चला रहा है, आज 4 कुत्ते उसमें आ गए, तो उसमें मेरा क्या कसूर है।
तो जो आपको कुत्ता बनाया पूरे भारत के मुसलमानों को, नीतीश कुमार उसके हाथ को मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कभी आपका दोस्त नहीं हो सकते हैं। आने वाले दिनों में अपनी पहचान बनाइए, अपना हक मानिए और पहचानिए कि कौन पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ती है। 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद जो शहीद हो गई, बाबरी मस्जिद ठीक है शहीद हो गई, कोर्ट का फैसला था, मुसलमानों ने माना, लेकिन देश का एक ढांचा भी कहिए, आज वो स्ट्रक्चर जो सिस्टम देश का गिर गया, कोई पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उस दिन काला दिवस लगाएं, लेकिन यह भाकपा माले के लोग उस दिन भी उसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए आप लोगों को पहचानना होगा कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। इसी बातों पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय इंसाफ मंच।